दिल का मामला है, नाजुक भी है और मजबूत भी है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, खासकर बॉलीवुड में और टेली सीरियल के जो कलाकार हैं वो आजकल हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हैं और उस वक्त हार्ट के शिकार हो रहे हैं जब वो जिम में होते हैं या अपने ट्रेनर के साथ होते हैं। इनके पास अच्छे डाइटिशियन भी हैं और इनके अच्छे से डॉक्टरों संपर्क में हैं, इसके बावजूद भी उसके शिकार हो रहे हैं। पहले आप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हमने खोया, सिद्धार्थ शुक्ला, इसी तरह आप ब्रह्मसुख मिश्रा हैं और आपके सबसे बड़ी बात है जो प्रू राजकुमार साउथ का स्टार है उसको भी जिम के दौरान ही हुआ, जबकि वो बहुत ही मजबूत कद काटी का, वो बहुत ही अपने फिजिक्स पे ध्यान देते थे। तो ये आज अहम सवाल ये उठ रहा है कि दिल क्यों कमजोर है जबकि इनकी बॉडी भी मजबूत है, ये दिन भर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और इनके डाइटिंग भी अच्छी है। तो आखिर ऐसा क्या मामला है जो ये कम उम्र में इनके साथ दिक्कत आ रही है? कुछ की जान भी चली गई, कुछ बहुत ही नाजुक हालत में इलाज कराने पर ठीक हुए। आज हम इस बारे में शहर की प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मंतेश गुप्ता से बात करने आए हैं, जो इस बारे में बहुत अच्छी जानकार भी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो दिल का जो मामला है, जिम से जो जुड़ा लोग है, उसमें क्या होना चाहिए और क्या है, कैसे हम अपने दिल को मजबूत रखें और कैसे इस तरह की घटनाओं को से बचने की कोशिश करें। मैडम, आपका स्वागत है जनवाणी न्यूज के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो सेलिब्रिटीज आजकल शिकार हो रहे हैं और इनमें कईयों की मौत भी हो गई है, कई बीमारी भी हो गई, ठीक भी हुए बाद में, तो ये जिम का और ये हार्ट का क्या मामला? इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें पहले तो इस चीज से डिफरेंशिएट करना होगा कि वो लोग फिजिकली फिट तो हैं, पर क्या वो फिजिकली हेल्दी भी है? कॉस्मेटिकली फिट होना और अंदर से आपके हार्ट का, ब्रेन का, लिवर का, इन सब का फिट होना, ये दोनों चीजों में अंतर है। अब मुझे ये नहीं पता, जितने भी ये जो यंग डेथ्स हुई है स्पेशली जिम करते में हुई है, ये लोग हो सकता है कि बॉडी को बहुत ज्यादा फिट करने के चक्कर में ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज की जो अधिकता होती है वो बुरी होती है। ये जो कार्डियक अरेस्ट का जो मामला सामने आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट का मामला सामने आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप एक स्टेज से बियॉन्ड अपने आप को स्ट्रेच करके एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे आपकी बॉडी की मसल्स थक जाती है, ऐसे ही अगर आपने अपने हार्ट को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा दिया तो हार्ट भी थक जाएगा, रुक सकता है। ये इनकी डेथ से ये नहीं पता चला है कि ये हार्ट अटैक से मरे, इनका तो हार्ट स्टॉप हो गया अचानक। हार्ट स्टॉप हो जाने का मतलब है कि उसने धड़कना बंद कर दिया। उनमें से एक कारण होता है कि दिल की नस बंद हो गई, उसकी वजह से धड़कना बंद कर दिया, बट और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि ऑलरेडी वो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनकी जो हार्ट की मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफिक हो गई थी, इसे कहते हैं एथलेटिक हार्ट। तो ऐसे वाले बंदों का अगर उन्होंने एक लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज कर डाली तो उनका हार्ट स्टॉप हो सकता है। इसके लिए मेरा एक सजेशन है कि जो भी जिम जा रहे हैं तो वहां पे आपका जो ट्रेनर है उनको पता होता है कि आपकी एज के हिसाब से आपका टारगेट हार्ट रेट क्या है। टारगेट हार्ट रेट होता है 220 माइनस एज, और जब आप एक्सरसाइज करें तो आपका जो टारगेट हार्ट रेट, जैसे अगर आप 50 साल के हो तो आपका 220 माइनस 50 यानी 170 हार्ट रेट होना चाहिए। 170 का 70%, यानी कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपका हार्ट रेट इससे ऊपर ना कूदे, यानी कि 130 से या 140 पर मिनट से ऊपर ना कूदे। अगर इससे ज्यादा जा रहा है इसका मतलब आपके हार्ट पे स्ट्रेस पड़ रहा है और आपको उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, पॉज करना चाहिए एक्सरसाइज करने से। तो क्या आपकी क्या सलाह है कि किस उम्र के लोगों को और क्या जिम जाने से पहले क्या आपने टेस्टिंग करानी चाहिए कि आपका हार्ट मजबूत है? बिल्कुल, इसके लिए अब कोई एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है। हार्ट अटैक 12 साल की उम्र के बच्चे को भी आ सकता है और एज की अब कोई लिमिट नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी जिम ज्वाइन करता है उससे पहले वो या तो उनके जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं वो लोग भी इस चीज के लिए ट्रेंड होते हैं कि उनका वो एक्सरसाइज कैपेसिटी कैलकुलेट करें। एक क्वेश्चनेयर होता है, उसके हिसाब से वो आपको बता पाएंगे कि आप अभी इतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तो होता है माइल्ड लेवल एक्सरसाइज, मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज एंड इंटेंस लेवल एक्सरसाइज। तो आपके जितनी आपकी बॉडी की क्षमता है उसके हिसाब से वो आपको लेवल एक्सरसाइज बताएंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा केयरफुल है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास या जो भी आपके डॉक्टर उनके पास जाएं, अपने जो रूटीन चेकअप है वो सब कराएं। उससे आपका रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको
कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है और आप कितने लेवल तक एक्सरसाइज कर सकते अच्छा, ये तो हो गया जिम वालों के साथ में लेकिन जो लोग जिम नहीं जा रहे हैं और अपने दिल के प्रति लापरवाह हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना जिम जाए लोग भी मर भी रहे हैं और पीड़ित भी हैं, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, दिल कैसे मजबूत रखें? तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ये तो कुछ सेलिब्रिटीज मर गए तो इसलिए इसके ऊपर इतनी चर्चा होने लगी। बट आपको बता दूं, कोविड में जितनी डेथ हुई है उससे 5 गुनी ज्यादा डेथ हर साल हार्ट अटैक से हमारे देश में हो जाती है। वो क्योंकि वो सेलिब्रिटीज नहीं है तो इसलिए एक आम बात होके निकल जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लिए बहुत सजग हो जाए। हमारा जो खाना पीना है, और खाने पीने पे तो मैं बहुत एड्रेस करूंगी। आपका जो बॉडी वेट है वो आपका एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। इसके लिए कैलकुलेशन होती है बॉडी मास इंडेक्स, वो आपकी हाइट और वेट के हिसाब से फॉर्मूला निकल आएगा। अगर आप उसके हिसाब से ओवर वेट है, ओबीज है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको अपना वजन घटाना है। और रही बात खान पान की, खान पान में एक मेरी हिदायत ये है कि आप बाहर का प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल न खाएं। जैसे आप स्विगी में ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो में ऑर्डर कर देते हैं, बना बनाया ये पिज्जा बर्गर ये सब आ जाता है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। घर का बना खाना खाएं। जो आप अपने जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल करें। ऑयल के अलावा जो आप थोड़ा बहुत देशी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो A2 मिल्क से ड्राइव्ड होना चाहिए। A2 मिल्क क्या होता है? देसी गाय जो हरा चारा खाती है उसका जो प्रोडक्ट होता है उसे A2 मिल्क कहते हैं। वो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आजकल जो आपने कहा जो एक बहुत बड़ा रोल चल रहा है कि हर आदमी अपने को फिट करने के चक्कर में भाग रहा है, और चाहे वो जिम जा रहा हो, घर में एक्सरसाइज कर रहा हो, मॉर्निंग वॉक कर रहा हो या दौड़ रहा हो, तो आपको क्या सलाह देंगे कि फिट रहने के तरीके क्या है? पहले दिल मजबूत करें कि शरीर मजबूत करें? मैंने आपको पहले भी कहा ना, हमको सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना है, हमको ओवरऑल हेल्दी होना है। हम जिम में जाके अपनी सुंदर मसल मास बॉडी बना सकते हैं, ये आपको देखने में अच्छा लग सकता है, पर अंदर से आपकी हार्ट की जो कंडीशन है या फॉर दैट मैटर शरीर के कोई भी अंग है उनकी हेल्थ अच्छी है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, और सबसे बड़ा मेंटल रिलैक्सेशन। आप स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको। हो सकता है ये जितनी भी डेथ हुई है इन सब बंदों को स्ट्रेस रहा हो, क्योंकि ये लोग ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, दिन रात आपको काम पे रहना होता है, तो हो सकता है लैक ऑफ स्लीप एक बहुत बड़ा रीजन है। आपकी अगर मेंटल, आपका जो मन है, जो आपकी ये ब्रेन है, पीस ऑफ माइंड है अगर आपको, तो ये आपको हेल्दी बनाती है। क्योंकि अगर आप सुकून में नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, आपके बॉडी की जितनी भी अंग है वो हेल्दी रह ही नहीं सकते। अभी आपने देखा कि डॉक्टर ममताज गुप्ता ने बताया कि दिल भी मजबूत करना जरूरी है। बजाय अपने आपको स्मार्ट बनने के लिए, स्मार्ट तभी अच्छे लगेंगे जब आपका दिल मजबूत होगा, और इसके लिए आपको खान पान में भी ध्यान देना है। साथ में अपनी बॉडी के वजन के और हाइट और वजन के हिसाब से आपको तय करना होगा कि आपको क्या करना है। और खासकर बाहर का जो खाना है, जो जंक फूड है, उनका बेसिकली सारा जंक फूड की तरफ था, उससे परहेज करें और घर की चीज खाएं, तो दिल भी मजबूत रहेगा, दिल वाले भी मजबूत रहेंगे और पूरा परिवार मजबूत रहेगा। असल में सर क्या है, वो लोग ना तो रूटीन चेकअप कराते हैं अपना, जो उनके ट्रेनर्स हैं वो सजेस्ट नहीं करते हैं कि वो अपना रूटीन चेकअप कराए, और दूसरा वो स्टेरॉइड प्रोवाइड कराते हैं। और मेरी नज़र में बेस्ट है कि आप नेचुरल रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। आप ये देखिएगा जो भी अभी डेटिस हुई हैं उनमें आप एक बात नोट कीजिएगा, जो भी हैं वो लोग सभी स्टेरॉइड यूज़ करते थे। लोग सोचते हैं जल्दी से जल्दी हम स्लिम हो जाएं, फिट हो जाएं, बट नेचुरलिटी बेस्ट है मेरी नज़र में। तो इसमें क्या आप जब प्रैक्टिस कराते हैं लोगों, तो आप क्या क्या कराते हैं कि हम आपको बहुत जल्दी फिट बना देंगे, यंग बना देंगे? नहीं नहीं सर, वो मेरी नज़र में बिल्कुल ही गलत है। नेचुरल करो, स्लो करो, बेस्ट है वो। नेचुरल चीज़ें बेस्ट होती हैं। स्टेरॉइड आप देखो, सबसे पहले वो आपके हार्ट को इफेक्ट करेगी, और अगर आप किसी को स्टेरॉइड प्रोवाइड करा रहे हो तो उसके रूटीन चेकअप पर वीक होते रहने चाहिए। अच्छा, जो आपकी डाइट चार्ट आपके बारे में कहा जाता है, आप डाइट चार्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्या जिम जाने वालों को क्या करना चाहिए डाइट्स? सबसे पहले डाइट्स पे अपनी, अगर किसी को अपना फैट रिड्यूस करना है तो अपनी कैलोरी कट कर दे तो वो आराम से स्लिम हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मैं 2 घंटे जिम करूँगा और मैं स्लिम हो जाऊँगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अपनी डाइट पे फोकस करें। ये सब जो मैटर होता है सारा स्लिम होने का, ये सब कैलोरी पे डिपेंड करता है। अगर आप कैलोरी पे काम करोगे और आपका ट्रेनर जो है अगर वो आपको कैलोरी पे काम कराएगा तो आप
मैं सोचता हूँ कि जल्द से जल्द आप स्लिम हो जाओगे। तो क्या लगता है कि जो जबरदस्ती जो वेट लगातार बढ़ाने से कि वेट उठाओ, तो इससे क्या इसका भी कोई रूटीन है कि कब वेट उठाना चाहिए कब नहीं? हाँ हाँ, एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई वेट उठा लेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी लोग क्या कर रहे हैं, डेडलिफ्ट लगवा रहे हैं, और जबकि डेडलिफ्ट बैंड हो चुका है। सबसे ज़्यादा इंजरीज डेडलिफ्ट से होती है। ट्रेनर्स को सोचना चाहिए, हम ट्रेनर हैं तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि ट्रेनर्स ध्यान दें कब क्या कराना है और स्लो लेकर चलें, और जो पोस्चर है वो बेस्ट रहे। असल में ट्रेनर क्या करते हैं, पोस्चर वो नहीं देखते, वेट देखते हैं, बट पोस्चर के साथ साथ वेट उठाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ट्रेडमिल पे कितनी देर दौड़ना चाहिए इंसान को? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी जो है एक्टिविटी क्या है। ऐसा नहीं है कोई भी बंदा 2 घंटे दौड़ लेगा या कोई बंदा 10 मिनट नहीं दौड़ सकता। मेरी नज़र में 10 मिनट काफ़ी होती हैं स्टार्टअप में। उसके बाद आपका रूटीन जैसा बनता जाए, आपकी डाइट जैसी आप फ्लेक्सिबल होते चले जाएं, टमी स्लिम हो जाए आपकी, उसके बाद आप धीरे 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 अपना कार्डियो बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ ज्ञान प्रकाश जर्मन।